कहा जाता है कि एक देश में दो संविधान नहीं चलेगा। इन्हीं बातों को चरितार्थ करने के लिए अनगिनत सैनिकों ने बलिदान दिया और मोदी सरकार की प्रतिबद्धता से धारा 370 हट चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिन्हें भारत में फैल रही ये समरसता और आपको बता दें कि सभी चीजें रास नहीं आ रही हैं। उनका जितना भी जोर और क्षमता है उतने में ही वो देश के अलग अलग हिस्सों में धारा 370 लागू करने जैसी हरकतों पर लगातार विचार करते हैं। इसका जीवंत उदाहरण राम राज्य स्थापित कर रहे योगी राज की सत्ता में साफ तौर पर देखने को मिला। जी हां, यहां एक ही जैसे मामले गाजियाबाद और बागपत में सामने आ गए। अधिकारियों के दो अलग अलग चेहरे सामने आ गए। पहला मामला बागपत जिले का है। यहां पर बाइक पर बड़े बड़े शब्दों में आई लव मोहम्मद लिखकर घूम रहे शावेज मियां को एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कांस्टेबल दीपक कुमार ने रोका। कागज पूरे ना होने और नंबर प्लेट टूटी होने की वजह से उसकी बाइक का चालान किया गया। इसी बीच शावेज मियां कांस्टेबल का वीडियो बनाता है और बड़े ही दुस्साहसिक ढंग से उसे चुनौती देते हुए गुस्ताखे नबी घोषित कर देता है। पूरे वीडियो के दौरान कर्तव्यनिष्ठ सिपाही शांत ढंग से अपनी कानूनी प्रक्रिया पूरा करता हुआ साफ तौर पर दिखाई देता है। ये वीडियो आप साफ तौर पर देख भी पा रहे हैं स्क्रीन में। थोड़े ही समय में इस्लामी इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है। देश और विदेश के मुस्लिम हैंडलरों से वर्दी वाले रक्षक को गुस्ताखे नबी करार दिए जाने लगा। फिर बारी आई सजा की तो कथित तौर पर इस वर्दी वाले गुस्ताखे नबी को सजा बागपत पुलिस के अधिकारियों ने दे डाली। जी हां, अधिकारियों ने सजा दी है। उन्होंने आप देखा नताब और कांस्टेबल दीपक को लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस के उन अधिकारियों द्वारा अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर आरक्षी दीपक को दी गई सजा का जोर जोर से ढिंढोरा भी पीटा गया। पूरी कोशिश की गई कि शावेज मियां और उनके चरमपंथी समर्थक संतुष्ट हो जाएं। मतलब उन्हें इस बात का एहसास है कि कट्टरपंथ अपनी खुशी के लिए सुरक्षा बलों की बलि मांगता है। कांस्टेबल सिर झुकाकर अपने अधिकारियों का आदेश मानकर चुपचाप लाइन में आमद कर लेता है। देश बांटकर भी न संतुष्ट होने वाली मानसिकता को एक सिपाही थाली में परोसकर खुश करने की पूरी कोशिश की गई है। अब आते हैं ऐसे ही मामले के दूसरे पहलू पर। लगभग 1 साल पुरानी बात है जब गाजियाबाद में एक हिंदू युवक अपनी गाड़ी पर जय माता दी लिखवाकर कहीं जा रहा था। तब पुलिसकर्मी ने अपने अधिकारियों के आदेश पर उसका भी भारी भरकम चालान कर दिया था। नियमों का ताव दिया गया। किसी भी प्रकार का धार्मिक शब्द वाहनों पर नहीं लिखा जा सकता। इसका विरोध सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर हुआ, लेकिन अधिकारियों की जय माता दी शब्द से चिढ़ बरकरार रही। यहां तक कि उग्र विरोध कर रहे भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी चौधरी नाम की हिंदू कार्यकर्ता को पकड़कर जेल भिजवा दिया गया। वर्दी पहनकर बड़े ही शान से बयानबाजी हुई। सवाल तो यह भी है कि अगर जय माता दी लिखने से चालान होता है तो आई लव मोहम्मद लिखने पर सम्मान क्यों? वो कौन सी मानसिकता है जो योगी आदित्यनाथ जैसी धर्मनिष्ठा शासक की सत्ता में भी कई अधिकारियों को हिंदू द्रोह जैसे कार्य करवा रही है? इसी दोगलेपन पर ही सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने नौकरशाही जिहाद शो की पूरी सीरीज की थी। तब उन्होंने सबूतों के साथ बताया था कि किस प्रकार से शासन के अंदर आने वाले प्रशासन का एक धड़ा हिंदू द्रोही मानसिकता से सना हुआ है। तमाम विद्रोही और आलोचनाओं के बाद आज गाजियाबाद में बागपत की ये घटनाएं उनके एक दावे पर मोहर लगा रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि कट्टरपंथियों को संतुष्ट करने के लिए अगर ऐसे ही सुरक्षा बलों की बलि ली जाएगी तो इस देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? क्या इससे हमारे कर्तव्यनिष्ठ जवानों का मनोबल नहीं गिरेगा? सुदर्शन न्यूज जाबाज पुलिसकर्मी दीपक को सम्मानित करने की मांग करता है और आशा करता है कि दबाव और प्रभाव में आने वाले अधिकारियों का संज्ञान योगी आदित्यनाथ का शासन जरूर लेगा। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। आई लव मोहम्मद यहां पर लिखा हुआ था। जब पुलिस कर्मचारी ने अपनी ड्यूटी निभाई, चालान कार्रवाई हुई, तो शावेज मियां ने इसका पहले वीडियो बनाया। उसके बाद यह वीडियो वायरल हुआ, अधिकारियों पर दबाव पड़ा और जिस पुलिस कर्मचारी ने अपनी ड्यूटी का पालन पूरी तरीके से किया, निष्ठा से अपना काम किया, जिस काम के लिए उसको वहां पर अपॉइंट किया गया था वो ही कर रहा था, लेकिन उसी दीपक को लाइन हाजिर कर दिया गया। बकायदा इसका ढिंढोरा भी सोशल मीडिया के माध्यम से पीटा गया। अधिकारी खुद इसका ढिंढोरा पीटते हुए नजर आए क्योंकि वो संतुष्ट किसी को करना चाहते थे कि उनकी कार्रवाई से आप संतुष्ट हो जाइए। अब वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, उसमें शब्दों पे आप गौर फरमाइएगा कि किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल ये शख्स कर रहा है और पुलिस कर्मचारी निष्ठा से अपना काम कर रहा है। एक बार सुनिए आप। कांस्टेबल मेरी बाइक पर लिखा हुआ आई लव मोहम्मद, ठीक है, और ये इंसाफ ने मेरा चालान काटा है आई लव मोहम्मद के ऊपर। देख लो, ये बोल रहे हैं ये विवाद है,
ये आपत्तिजनक शब्द बता रहे हैं आई लव मोहम्मद को। हाँ, ये बोल रहे हैं कहीं दिखा ले, किसी को दिखा ले, ठीक है। और ना ही इस चीज का बेस बता रहे हैं कि किस बेस पर चालान काट रहे हैं, ठीक है। आई लव मोहम्मद को ये आपत्तिजनक बोल रहे हैं। ये साहब आई लव मोहम्मद को आपत्तिजनक शब्द बोल रहे हैं, जबकि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी है, ठीक है जी। बागपत का ये वही चौक और चौराहा है जहां पे गाड़ी का चालान करने की वजह से, आई लव मोहम्मद लिखी गाड़ी का चालान करने की वजह से अधिकारियों ने कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया। हंगामा ना हो उससे बचने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया है। दबाव की पॉलिटिक्स, आज भी वहाँ दूसरे पुलिसकर्मी तैनात है, लेकिन अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है किसी तरीके का एक्शन लेने की। जिसका जो मन कर रहा है वो आ और जा रहा है जहाँ भी। इसी पिकेट में वो दीवान जी तैनात हुआ करते थे। इनको चालान करने की वजह से लाइन हाजिर होना पड़ा है। बागपत का ये वही चौक और चौराहा है। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने वीडियो देखी जहां पर आई लव मोहम्मद जो लिखा हुआ था गाड़ी पर, जब उस पर चालानी कार्रवाई हुई तो जो आदमी था वो भड़क उठा। उसके बाद पुलिस ने अपने ही कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया, लेकिन उसकी गलती क्या थी ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे ही दबाव बनाया जाएगा कर्मचारियों पर तो फिर ड्यूटी वो कैसे करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। वेद भूषण पूर्व एसीपी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सहर नकवी मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ बनी हुई हैं। खेमचंद शर्मा नेता बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हिंदू संगठन की तरफ से भूपेंद्र तोमर जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले वेदभूषण जी आप ही के पास आऊंगा। एक तरफ तो पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभा रहा था और बकायदा जो प्रक्रिया होती है उसी का वो पालन कर रहा था, लेकिन जब उसने चालानी कार्रवाई की तो उसी को सस्पेंड कर दिया गया, लाइन हाजिर कर दिया गया। क्या संदेश देना चाहती है पुलिस कि अगर कोई कर्मचारी निष्ठापूर्वक अपना काम कर रहा है तो दबाव झेलना पड़ेगा उसको? प्रद्युमन जी, 1988 में एक कानून पास हुआ था, मोटर व्हीकल एक्ट, जिसकी धारा 177 कहती है कि आप अपनी नंबर प्लेट पर, अपनी बाइक पर, अपनी कार पर, अपनी बस पर किसी भी तरह का जाति, धर्म, पद या किसी भी तरह का स्टिकर ना तो चिपका सकते हैं ना ही लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोविजन है और जुर्माने का प्रोविजन है। और बिल्कुल ये जो आप एग्जाम्पल जो बागपत वाला है, यदि पुलिस अधिकारियों ने दीपक के खिलाफ इसी आधार पर एक्शन लिया है तो ये बिल्कुल गलत किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे पुलिस डिस्करेज होती है। आई लव मोहम्मद लिखने में किसी को ऐतराज नहीं है। आप अपने धर्म का पालन करें, आप अपनी धर्म की बात रखें। इवन जो मुस्लिम स्कॉलर हैं वो भी इसको गलत बता रहे हैं। मैं बहुत सारे सोशल मीडिया, टेलीविजन पर रहता हूं डिबेट के अंदर, वो खुद इसकी मजम्मत करते हैं कि मुस्लिम धर्म में इस तरह की चीजें अलाउड नहीं है। परंतु जहां तक कानून का संबंध है, ये कानून के लिए एक समस्या हो सकती है। यदि हर एक आदमी आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद, आई लव जीसस, आई लव जैन, तो यदि ये देश किस तरफ जाएगा? तो ये कानून में इस तरह का प्रोविजन किया गया है, ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं है और बहुत पहले से चला आ रहा है। और बहुत पहले भी इसके, अब आपने देखा होगा खासतौर से दिल्ली एनसीआर के अंदर कारों के पीछे जाट महा, गुजर महा, ब्राह्मण फला, यदि ये भी अलाउड नहीं है, ये सभी चीजें चालान के दायरे में आती हैं। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और यदि ग्राउंड पर इस तरह की चीजें एक्शन ली जाएंगी तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों का जो गाड़ी चलाने का जो ध्यान है वो अट्रैक्ट होता है, उससे एक्सीडेंट हो सकते हैं और बहुत तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब आई लव यू मोहम्मद का एक्सीडेंट हो जाए और ये गाड़ी गिर जाए और स्टिकर निकलकर सड़क पर गिर जाए तो एक दंगा करने का एक बहुत बड़ा कारण मिल जाएगा। देखिए कि आपने आई लव मोहम्मद के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, तो ये इस तरह की चीजें कानून में अलाउड नहीं है। यदि इस तरह की कार्रवाई की गई है तो ये जल्दबाजी में की गई है। तमाम जो बागपत नहीं, कार्रवाई जल्दबाजी में नहीं हुई है, लेकिन किसी को खुश करने के लिए जरूर हुई है। लेकिन खेमचंद जी, मैं आपसे वही चीज समझना चाहूंगा कि सीएम योगी के शासन में इस तरीके की चीजें हो रही हैं जहां पर एक अधिकारी सिर्फ किसी एक मजहब को खुश करने के लिए, उसके लोगों को खुश करने के लिए, जो सिपाही पूरी शिद्दत से काम कर रहा था, पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहा था, उसको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये वाकई में सीएम योगी का शासन है और प्रशासन है? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।
देखिए, आपने सीएम योगी जी का प्रशासन देखा, जहां पे बहुत सारे लोग उपद्रव कर रहे थे, आइला मोहम्मद के नाम पे लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे थे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे। तो उनको सबक सिखाने का काम, सीख सिखाने का काम, कानून के साथ चलने का काम आदरणीय योगी जी ने ही किया था। अभी आप जो एक इंडिविजुअल केस की बात कर रहे हैं, आई एम श्योर जैसे ही ये खबर योगी जी तक पहुंचेगी, उनके एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचेगी, तो उसमें जो भी लेकुना होंगे, जिस तरीके से अगर आप बता रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो उस पर भी जरूर करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे। क्या होता है कि सब चीज योगी जी को रिपोर्ट नहीं होती, और बीच में हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जिनकी अपनी मेलाफाइड इंटेंशन हो, और उसकी वजह से उन सिपाही को जिन्होंने अच्छा काम किया है, जो आपकी रिपोर्ट के अनुसार दिख रहा है, और उनके साथ कुछ नाइंसाफी हुई हो। लाइन हाजिर का मतलब ये नहीं होता कि भाई उनको निकाल दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। लाइन हाजिर का मतलब होता है कि चेंज इन ड्यूटी, उनको अभी हो सकता है चेंज इन ड्यूटी जब होती है ना, जब कोई गलती करता है खेमचंद जी, चेंज इन ड्यूटी जब होता है, जब कोई गलती करता है, वो तो निष्ठा से अपना काम कर रहे थे दीपक। और आपको ये भी बता दूं कि इस समय जब ये शो हम कर रहे हैं, दीपक देख भी रहे हैं और उनको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सीएम योगी तक आप इस बात को पहुंचाएंगे? प्रद्युम्न जी, सीएम योगी तक आपका बड़ा चैनल है, इसको यूपी गवर्नमेंट भी मॉनिटर करती है, और मैं भी अपने माध्यम से पहुंचाऊंगा। और आपकी जब रिपोर्टिंग की है, तो ये जरूर ये मुद्दा सीएम योगी जी तक पहुंच जाएगा, और आई एम श्योर जैसे ही मुद्दा वहां तक पहुंचेगा और इस पे करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे और उनको राहत भी मिलेगी। लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब उनको सस्पेंड नहीं किया गया है या बर्खास्त नहीं किया गया है, हाँ लाइन हाजिर किया गया है। उसमें कई रीजन हो सकते हैं कि अगर वो उपद्रवी तत्व हैं जिनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की, तो उनकी सिक्योरिटी का भी मेजर हो सकता है, या और भी कुछ चीजें हो सकती हैं। एक विषय जांच का है, मैं इमीडिएटली इस पे कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, लेकिन इतनी गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि जिसने अपनी ड्यूटी की है, जिस सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी की है, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। और योगी जी के राज में जो उपद्रवी आइला मोहम्मद के नाम पे लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, और बल्कि वो खुद जानते हैं कि जब मुस्लिम में किसी पूजा नहीं होती, किसी चित्र की पूजा नहीं होती, स्टिकर की पूजा नहीं होती, तो इस तरीके का कृत्य करके कहीं ना कहीं ठीक है, कहीं ना कहीं आप आश्वासन दे रहे हैं कि आप पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और बाकी सुदर्शन न्यूज पर तो ये खबर प्रमुखता के साथ दिखाई जाएगी। पिंकी चौधरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पिंकी जी, मैं आपसे वही चीज समझना चाहूंगा कि एक साल पहले आपके साथ क्या हुआ था और अब में क्या फर्क आप देख पा रहे हैं? भाई साहब, सभी को जय श्री राम। मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, आप ये देखिए, हम लोगों ने जय माता दी लिखी हुई गाड़ी को ट्रैफिक वालों ने रोका, और रोकने के बाद उन्होंने उसको सीज भी किया, और सारी मतलब जितनी भी पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर सकता है उन्होंने किया। और करने के बाद जब मेरे पास जानकारी आई, तो मैंने जो है तुरंत तत्काल इंस्पेक्टर से फोन किया, एसीपी से फोन किया। उन्होंने फिर यही कहा कि जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। उसमें वो आंदोलन इतना बड़ा हुआ, हमने कहा कि योगी जी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमारे भगवानों के नाम लिखे हुए हों और उन पर इस तरीके की कार्रवाई हो। तो हम लोगों ने एक आंदोलन किया था, बहुत बड़ा आंदोलन किया था। इसमें मुझ पर गुंडा एक्ट, जिला बदर, हिस्ट्री शीट मेरी खोल दी गई। मतलब ये जो भी कर सकते थे, इन लोगों ने मेरे साथ वो ही किया। हम लोग पीछे नहीं हटे, हमने पूरी ताकत के साथ जो है काम किया। कहीं ना कहीं आपके ऊपर पूरी फाइल यहां पर बनाई गई, तो ये तो साफ हो जाता है कि जब जय माता दी लिखने पर इस तरीके की कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो फिर आई लव मोहम्मद लिखने पर भी वही कानूनी कार्रवाई हुई। लेकिन इस बार दीपक को क्यों लाइन हाजिर किया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। मुस्लिम स्कॉलर भी बनी हुई है साहिर नकवी। साहिर नकवी जी, अब देखिए, आई लव मोहम्मद पहले पोस्टर, अब गाड़ियों पर आप लोग लिखवा रहे हैं, उसके बाद अगर कानूनी कार्रवाई हो रही है, यह भी याद रखिएगा, जय माता दी पे भी कानूनी कार्रवाई हुई है, पीड़ित भी बैठे हुए हैं, बता भी रहे हैं कि स्थिति क्या बनी थी एक साल पहले। गुस्ताखे नबी कैसे हो गया भाई? कि ये सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि आई लव मोहम्मद कोई विवादित स्लोगन नहीं है, और जो मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला दिया जा रहा है, तो काबिल इंसान है, पूर्व एसीपी हैं, मोटर व्हीकल एक्ट को बता रहे हैं। लेकिन अब इनसे ये पूछिए कि मोहब्बत का इजहार करना, अगर आई लव मोहम्मद गलत है तो आई लव यू भी कल को आप लोग गलत कह देंगे। अगर कोई किसी से, अपनी बहन से, अपनी बेटी से नहीं, तो आपको ऐसा लग रहा है क्या कि आई लव मोहम्मद जो आप कह रही हैं कि विवादित शब्द नहीं है, पहले विवादित था क्या? आई लव यू मोहम्मद कह दिया, तो क्या इसमें विवादित हो गया है क्या? आई लव यू तो किसी से भी आदमी कहता है, जिससे मोहब्बत करे उसे इजहार करता है। कल को तो पुलिस ये कहेगी कि मोहब्बत का इजहार करना ही गलत है, आई लव यू लिखना इंडिया में बैन हो गया। उत्तर नहीं, आई लव यू पे आप मत जाइए ना। अगर मैंने जब भी स्टार्टिंग में आपसे कहा कि
जय माता दी पे भी तो कानूनी कार्रवाई हुई, तो मतलब वो विवादित शब्द है तो कानूनी कार्रवाई हुई। देखिए सिर्फ एक इंसान पे कार्रवाई जय माता दी पे आप बता रहे हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति पे उनकी कोई पॉलिटिकल दुश्मनी भी हो सकती है, वो संगठन के नेता हैं, ठीक है। कैसी बात कर रही हैं? नहीं कैसी बात नहीं कर रही हूँ मैं, जैसी बात कर रही हूँ एमबी एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है, पॉलिटिकल दुश्मनी में एक इंसान पे हुई है, उसमें पॉलिटिकल प्रेशर में कभी कभी पुलिस सही काम नहीं करती है। सारे पुलिस के जो चार्जशीटें हम लोग पढ़ते हैं कोर्ट में, मैं एक एडवोकेट हूँ, उसमें 90% फर्जी लोगों को इम्प्लीकेट किया जाता है, तो बहुत 10% आप 90% केस बता रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी तो वही केस हुआ ना कि जब आई लव मोहम्मद लिखा हुआ तो गाड़ी पे लिखवाने की क्या जरूरत है? ये कैसा प्यार है? आप ही तो जय श्री महाकाल आप नहीं तो कार्रवाई हुई ना, जय श्री महाकाल पे, जय माता दी पे कार्रवाई हुई ना, आप ये नहीं कह सकती हैं। ठीक है पिंकी जी, ठीक है पिंकी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है पिंकी जी बोलिए। नहीं, भगवा झंडी लगाना भी विवादित है फिर तो वो अपने घर पे लगा रहे हैं, हम उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं है, वो घर पे लगा रहे हैं, कानून के तहत लगाई जा रही है। पहले नहीं गाड़ी पे लगे रहते हैं, आप टैटू करवा लीजिए ना हाथ पे, आई लव मोहम्मद लिखवा लीजिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। माथे पे लिखवा लीजिए आई लव मोहम्मद, कोई कार्रवाई नहीं है। माथे पे लिखवाइए, माथे पे, मैं आपको बता रहा हूं, इतनी आपत्ति है, माथे पे लिखवाइए आई लव मोहम्मद, टैटू कराइए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। जिस तरीके से सहर नकवी जी साफ तौर पर यही कह रही हैं कि भाई इसमें गुस्ताखी किस बात की है, इसमें गलत क्या है। हम अपने जैसा वो कह रही हैं, ये उनके शब्द है कि हम अपने नबी से प्यार करते हैं तो हम उसका इजहार कर रहे हैं, आप कल को आई लव यू भी बैन करा देंगे। खेमचंद जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देखिए वो जिसको आई लव यू कहना चाहें कहें, खूब कहें, उनकी उम्र भी है, उनका अधिकार भी है, लेकिन जब हम धार्मिक शब्द बोलते हैं और उसको हम प्रिंट करते हैं, हम सब जानते हैं कि कार्टून बनाने पे कितना हंगामा, फ्रांस में कार्टून बना, पूरे विश्व में हंगामा बना, तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ आप कार्टून बना रहे हैं, मोहम्मद का नाम लिख रहे हैं, कल को वो जमीन पे गिर गया, कल को जो बाइक के बाहर खड़ी रहती है, किसी का हाथ पड़ गया, किसी का पैर पड़ गया, किसी का कूड़ा पड़ गया, तो वो क्या होगा? वो लड़ाई का जरिया बन जाएगा, दंगे का जरिया बन जाएगा, मारपीट का जरिया बन जाएगा, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाएगी। जब खुद आप पूजा पाठ नहीं करते, आप प्रदर्शन नहीं करते, प्रिंट नहीं करते, दिखावा नहीं करते, इन चीजों में बिलीव नहीं करते, तो क्यों आप ऐसी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं कि कल को आपने बाइक पे लिखा हुआ वो टूट के गिर गया, बाई चांस एक्सीडेंट हुआ, बिल्कुल उस पर कहीं ना कहीं हिंसा भड़क सकती है, ये उसका भी मुद्दा बना देंगे। ठीक है, हिंदू संगठन की तरफ से पिंकी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पिंकी जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। पहले तो मैं आपसे सबसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये मोहम्मद का कोई चित्र है, मोहम्मद है क्या, ये पता होना चाहिए। और इनको ये जो नकवी जी हैं इनको ये पता होना चाहिए वो कार्रवाई मुझ पर नहीं हुई थी, मुझ पर कार्रवाई अपने जिसका चालान हुआ था उसको रोकने के लिए, और मैंने कहा था अनावश्यक चालान नहीं होना चाहिए किसी का, मैंने वो कार्रवाई की थी, तब ये कार्रवाई हुई थी। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, ये जो कह रहे हैं आई लव मोहम्मद वाला मामला जो है, ये आई लव मोहम्मद है क्या? हमारे भगवान हैं, हमारे भगवानों के चित्र हैं जिनसे हमें है, जिनके पद चिन्हों पर हम चलते हैं, जिनको देख करके हम संस्कारवान होते हैं। लेकिन ये क्या है, मोहम्मद है क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये आई लव मोहम्मद का बहुत ज्यादा इन्होंने एक चलन सा चला दिया है, और हम लोग अपने भगवान को लेकर के कभी दंगा नहीं करते हैं, कभी हिंसा नहीं करते हैं, और ये लोग इनका काम ही दंगा और हिंसा फैलाने का है। देखिए प्रद्युमन जी, मोहतरमा एडवोकेट बता रही हैं अपने आप को, मैं कानूनी बात ही करूंगा, मैं इधर उधर की बात में नहीं जाना चाहता, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करना चाहता। कानून में आई लव यू लिखना भी ऑफेंस है बाइक के ऊपर, और आई लव यू मोहम्मद भी और आई लव यू महादेव भी, तीनों ही चीज एक ऑफेंस की कैटेगरी में आती हैं। मोहतरमा एडवोकेट हैं, वो अदालत जा सकती हैं, जो धारा 177 है उसको सुप्रीम कोर्ट से निरस्त करा सकती हैं कि हम आई लव यू मोहम्मद लिखेंगे। और मैं प्रद्युमन जी, अब मैं इस कॉन्टेक्स्ट से अलग निकल के बात कर रहा हूं, आई लव यू मोहम्मद अचानक 2025 में ही कैसे अवतरित हो गए? इससे पहले क्या मोहम्मद को प्यार नहीं कर रहे थे? आप हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए, आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप कहीं इस तरह का स्लोगन किसी कंट्री में मुझे प्रद्युमन जी इस प्रोग्राम के बाद दिखा देना, या सहर नकवी मुझे दिखा दे कि वहां पर आई लव यू कैंपेन चल रहा है उस कंट्रीज में। तो आपको हिंदुओं से दिक्कत है आई लव यू मोहम्मद लिखने से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखिए, बल्कि मैं कहता हूं अपने ढाबों पर शिव ढाबा ना लिखें मोहम्मद ढाबा, आप कृष्ण रेस्टोरेंट चाय वाले की दुकान ना लिखें नकवी ढाबा। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं
आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, जस्टिफाइड कर रही हैं, तो आप इसको भी, आप कानून की बात ये भी जस्टिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इस मुद्दे से थोड़ा सा हटके मैं वेदभूषण जी आपसे वही चीज समझना चाहूंगा इस मुद्दे पर थोड़ा सा हटके, जो आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से दीपक के ऊपर कार्रवाई की गई है, जो कि गलत भी है, क्योंकि जब वो अपनी निष्ठा से काम कर रहे हैं, समझने वाली बात यह है और मैं आपसे समझना भी चाहता हूं कि अधिकारियों पर ऐसा क्या दबाव बन जाता है कि जो आदमी सही काम कर रहा है उसके ऊपर ही कार्रवाई कर देते हैं। ये कमजोर अधिकारियों की निशानी है, जो एक सिपाही जो सबसे नीचे आसन पर बैठा हुआ है उसको लाइन हाजिर कर दिया। लाइन हाजिर, अभी कोई प्रवक्ता कह रहे थे आम चीज है, आम चीज नहीं है। बहुत बड़ा स्टिग्मा लगता है जब वो अपने गांव में परिवार में जाएगा बच्चों के पास कि पापा कहाँ हो, के पापा तो लाइन हाजिर हो गए। वो कह सकते हैं कि हाँ तनख्वाह तो मिलेगी, परंतु किसी आदमी को जमीन पर पटक दिया जाए, वो स्थिति पुलिस के अंदर होती है। कहते ना बहुत आना, आपको वर्दी भी लगी मिलेगी, आपको तनख्वाह भी मिलेगी, पर जो आपका सम्मान है आपका समाज के अंदर, गांव के अंदर, परिवार के अंदर, बेटा बेटी के अंदर, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। पूरी जिंदगी के लिए दीपक के ऊपर एक कलंक लग गया कि ये वो आदमी है जिसको लाइन हाजिर कर दिया गया। इसको कोई नहीं पूछेगा किस बात पे लाइन हाजिर किया, उसकी गलती थी या नहीं थी, वो बाद में इंक्वायरी के बाद पता लगेगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो ये वो वाली बात है। इसलिए ये जो अधिकारियों ने ये जल्दबाजी में कार्रवाई यदि केवल इसी आधार पर करी है तो मैं बिल्कुल ठोक कर कहता हूं कि बिल्कुल गलत की है, और बागपत के पुलिस अधिकारियों को, एसएसपी साहब को तुरंत उसको रिस्टेट करना चाहिए, बहाल करना चाहिए। ठीक है, बहाल करना चाहिए और सुदर्शन न्यूज भी यही मांग करता है कि उस सिपाही को बहाल करना चाहिए। नकवी जी, अब देखिए साफ तौर पर आप अपनी यहां पर बात रख रही हैं, लेकिन जो वीडियो हमने दिखाया उस वीडियो में एक तो आई लव मोहम्मद लिखा था, चलिए उसके अलावा भी नंबर प्लेट टूटी हुई थी। अब आप ही मांग कर दीजिए ना कि कम से कम नंबर प्लेट का तो चालान करो भाई। नहीं, नंबर प्लेट का कर सकते हैं, ये मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आता है। अच्छा, तो अरे तो अभी पूर्व एसीपी क्या बता रहे हैं, वही तो बता रहे हैं कि आई लव मोहम्मद, आई लव शिव, आई लव राम, ये सब मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ ही आता है। आई लव यू आप हजार लोगों को आई लव यू उन्होंने जैसा बताया कोई मना नहीं करेगा, पर लेकिन उनको आई लव मोहम्मद से तकलीफ है। अभी उन्होंने ये कहा, देखिए कि मैंने पहली बार सुना 2025 में लॉन्च हुआ है नारा। वैसे 2025 में शायद आपने पुलिस की नौकरी करते करते कभी कव्वालियां गानों पे ध्यान नहीं दिया गया है। देखिए कितनी कव्वालियां गूगल पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए, मेरा दिल तो मोहम्मद का घर बन गया, इश्क है। एक काम कीजिए ना नकवी जी, नकवी जी एक काम कीजिए आप, नहीं नकवी जी अब आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, मोटर व्हीकल एक्ट की बात है ना, जितने भी मुसलमान, ठीक है वेदभूषण जी, जितने भी मुसलमान है मत लगाइए हेलमेट। अब ये बोलिएगा कि भाई हमारा चालान मत करो, हम तो टोपी पहनते हैं, तो अब हेलमेट कैसे लगाएं? क्या मतलब है भाई, कानून का मोहम्मद से क्या मतलब है? कोई अपना काम कर रहा है, आपको मोहम्मद से तकलीफ क्या है? देखिए ये नफरत की राजनीति। ठीक है, पिंकी जी बोलिए, पिंकी जी कहिए, कुछ कह रहे हैं पिंकी जी। ये एक चिड़ बन गई है, एक चिढ़ाने। चिड़ नहीं बनी है, अब कानूनी कार्रवाई कानून के तहत हो रही है, तो आप चिड़ बता रही हैं उसको। जी, कानून की कार्रवाई कानून के तहत हो रही है, तो उसमें चिड़ किस बात की है? आप ये नहीं कह सकती, आप ये नहीं बोल सकती कि सिर्फ आप नहीं कह सकती आई लव मोहम्मद पे, जय माता दी पे भी तो कार्रवाई हुई, जय माता दी पे तो कार्रवाई हुई, ये भी तो देखिए ना। देखिए जय माता दी पे कार्रवाई एक व्यक्ति विशेष पे हुई है, कॉमन तरीके से लिखा होता है ये सारी चीजें, जय माता दी, जय श्री राम, जय महाकाल, लेकिन इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप खूब लिखिए। नहीं तो यहाँ पे कितने आदमी थे इस वीडियो में? कितने आदमी है जो वीडियो अभी दिखाई है, कितने आदमी है इसमें? अकेला ही है, अकेला आदमी है उस वीडियो में? प्रद्युमन जी, मैं इनसे नकवी जी से ये कह रहा हूं, किसी ने जय माता दी कहकर हिंसा की हो तो बताओ, किसी ने जय श्री राम कहकर के हिंसा की हो तो बताओ। ये आई लव मोहम्मद कहकर के हिंसा फैलाना और हिंदुओं को मारना, हिंदुओं का पलायन करना, ऐसे मोहम्मद की यहाँ तो हो जाती ना, कितनी देर लगती है? हो जाती है, उसमें देर नहीं लगती है। अचानक से लोग आते हैं पत्थर लेके, कोई भरोसा नहीं है। देखिए हो जाती पर इंटेलिजेंस है, ये मीडिया का काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है। ये हो जाती, अगर इंटेलिजेंस का काम है, इंटेलिजेंस को इनपुट मिलेंगे, प्रशासन उसकी व्यवस्था करेगा। किसी को आगामी तरीके से ये बड़ा होकर क्रिमिनल बनेगा तो क्या बच्चन से आप फांसी दे देंगे? किसी बच्चे को इस ठीक है, आप एक चीज बताइए, नहीं नकवी जी आप एक चीज बताइए, अगर सजा करिए, नहीं नकवी जी आप एक चीज बताइए, ठीक है हम उस पर नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे उस पर, मैं नहीं कह रहा, मैं आपको बस एक चीज पूछ रहा हूं,
जब आप लोग कानून में फांसी चढ़ाने लगेंगे तो नहीं, सम्मान पे जब कानून में आप एक चीज बताइए ना, अरे आप क्यों नाराज हो रही हैं? बात तो अपनी बात तो स्पष्ट कीजिए। कार्रवाई करिए, एक्ट के तहत करिए, नफरती कार्रवाई मत तो करिए। एक्ट के तहत ही तो कार्रवाई हुई है। ये आप लोगों ने कभी एक्ट के तहत ही कार्रवाई है, ये नफरती कार्रवाई चलन चल रहा है। ये नफरती कार्रवाई कैसे हो गई? बस इतना ही चल रहा है। देखिए, ये नफरत ऐसी है कि आप उनको मार रहे हैं। धर्म के आधार पर बंटवारा आप लोगों ने कराया था। आई लव यू मोहम्मद कह दे रही हूँ, क्या गलत हो गया? क्या गलत हो गया मोहब्बत के आधार पर? आई लव यू बच्चों को नहीं, गलत नहीं है, गलत। आपको बेटे से बोलता है, बच्चों से बोलता है, माँ से बोलता है, मम्मा आई लव यू, पापा आई लव यू। आप लोग भारत में रहकर आप लोग आई लव यू को बैन करा दीजिए भाई, अपने माँ बाप से भी कोई मोहब्बत का इजहार जाएगा। किस तरीके की बात करते हैं? क्या बात कर रहे हैं भाई आप? क्या आपके ऊपर कार्रवाई हो तो गई? माँ बाप से क्या करो सारे ना, लोग अपने गलत घर हो में गए? करो, अपनी बीवी से करना, जिससे करना अपने घर में करो। सड़कों पर अरे भाई, घर ही में तो कर रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ अपने माँ बाप से बोलना है। आई लव मोहम्मद दिन भर बोलेंगे हम लोग, इसमें क्या नफरत है? किससे नफरत करी जा रही है? सिर्फ चिढ़ हो गई है, लोगों को करिए ना, सिर्फ अपने घर चिढ़ाने वाला करिए। नारा बन आपको गया है क्या कि आप आवश्यकता है जितना करने की? पीटोगे वो उतना बोलेंगे, यही हो रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है ना इसमें नकवी जी, जब साफ तौर पर कानून के तहत ही कार्रवाई हुई है, ये कानून के विपरीत जाके कार्रवाई नहीं हुई है। जय माता दी पर भी कार्रवाई की गई। वो बोल तो रहे हैं कि अगर आपको इतना प्यार है तो आप अपने घर पे कीजिए ना। हम लोग भी घर पे ही करते हैं ना, अपने भगवान की आस्था पूजा पाठ घर पे ही होती है ना। अब हम उसको बाहर दिखाने लग जाए, गाड़ियों पे लगवाने लग जाए। आप लोग कव्वालियों पे बैंड लगवा दीजिए। अरे आप फिर वही बात कर रहे हैं, कव्वाली कहाँ से यहाँ पर आ गई? ये लोग हिंसा करते हैं। कव्वालियां गाने बैन करा इन्होंने दीजिए धर्म के कि आधार मुझे पर इस इश्क देश है का बंटवारा मोहब्बत किया से, था। मेरी जान इन्होंने जिंदगानी। इस देश का कव्वालियां बंटवारा सर्च धर्म के आधार पर किया था। करके मेरा दिल ये तो खैरात में मोहम्मद रहने से वाले बन गया। लोग कव्वालियां आज गानों अगर पे बैन लगा दी, सबको बॉलीवुड पे बैन लगा दीजिए। अगर ऐसा होना होता तो हो चुका होता बहुत पहले। सबसे बड़ी चीज है बॉलीवुड आप ये चला है। बताइए, हमारा बॉलीवुड जो है वो न जाने हमारे कितने देश का मौला बंटवारा मौला जो मौला इन्होंने करके किया था तो धर्म के आधार पर किया था, नहीं इश्क किया? और मोहब्बत पे अगर इन लोगों ने धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा किया था, बॉलीवुड भी तो इन अपराधी लोगों हो को गया है। पाकिस्तान में जाना सेंसर बोर्ड पे चाहिए। इन प्रतिबंध लोगों लगा की जगह यहाँ नहीं है। इस सेंसर बोर्ड तरीके पे से जगह लगा हिंसक पे दीजिए। नकवी जी आपने कहां से कहां मुद्दे को खींच दिया? नकवी जी आपने मुद्दा कहां से कहां बना दिया है? वो बात ही नहीं है। कव्वाली पे बैन लगना होता बहुत साल पहले लग चुका होता। नफरती कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बात सिर्फ इतनी है, बात सिर्फ इतनी है, बात सिर्फ इतनी है कि जो कानून में गलत है वो तो गलत रहेगा ना, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। मोहम्मद तो गलत है। मोहब्बत करते हैं जो तो किसी को मोहब्बत के चढ़ा पास रहा है जाओ। वो गलत है। चढ़ाने वाली कार्रवाई मैं भी ऑब्जेक्शन करती हूँ कि चढ़ाने वाली कार्रवाई नहीं होना चाहिए। वेदभूषण जी, ठीक है जी, वेदभूषण जी, हमारे 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 पुलिस अधिकारी अगर इस तरीके से अगर किसी ने विधिवत कार्रवाई की तो उसे सस्पेंड कर दिया गया। ये ठीक है। हम योगी जी तक भी वेदभूषण बात जी, करेंगे और सुनिए ठीक एक बात, है। ये गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी है। ठीक है वेदभूषण जी, अब जिस अधिकारी ने दीपक को लाइन हाजिर किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है क्या गलत तरीके से? बिल्कुल, यदि ये पाया जाए उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके दीपक को लाइन हाजिर किया है तो उनके खिलाफ भी वही एक्शन प्रोविजन है कंडक्ट रूल के अंदर। और दूसरा, मैं सहर नकवी जी से पूछना चाहता हूं, अभी बॉलीवुड का नाम ले रही थी, शायद मैं इनके फादर से भी बड़ी उम्र का होऊंगा, मुझे एक गाना, पॉपुलर गाना बता दें जिसमें आई लव मोहम्मद आ रहा है। रोमांटिक गाने बहुत होंगे, प्यार मोहब्बत आशिकी सारे गाने होंगे, आई लव मोहम्मद कहीं कहीं किसी गाने पॉपुलर गाने में है तो मुझे इस प्रोग्राम के बाद मेरा ज्ञान बढ़ा दें, क्योंकि मेरी भी उम्र 70 साल हो रही है तो मेरी ज्ञान बढ़ जाएगा जाने से पहले कि भाई आई लव मोहम्मद के नाम से भी फला बहुत बड़े मोहम्मद रफी ने या आशा लता मंगेशकर ने कोई गाना गाया। अब मैंने हाँ खूब कव्वालियों में सुना है, खूब कव्वालियों में गया हूं, आगरा में, दिल्ली के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर खूब कव्वालियां ज्वाइन करी हैं, उसमें जरूर आता है बारंबार। और मैं तो एक चीज और कहता हूं प्रद्युमन, एक कदम आगे बढ़ाता हूं मैडम की बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप हर दुकान पर, हर पंचर की दुकान पर, हर सब्जी की दुकान पर आप लिखें आई लव यू, आपको पता लग जाएगा मैडम, भूख सड़क पे आ जाएंगे, भूखे मर जाएंगे मुस्लिम कम्युनिटी। आप क्या करने जा रहे हो आपको यही नहीं पता। यदि सारे आई लव मोहम्मद की दुकानों पे लगा के देखिए ना, आपकी दुकान पे एक हिंदू चला जाए, आप सड़क पे आ जाओगे, भूखे मर जाओगे। आप सोचिए इस चीज को आप क्या करने जा रहे हो, अपने पैरों में खुद को लाड़ा मारने जा रहे हैं आप लोग। थोड़ा सोचिए। चलो ठीक है, समय कम है, समझने की कोशिश अपनी दुकान पे अपना नाम लिखो, तब इन्हें आज वो मुद्दा नहीं है, जब पूरे देश को चिंता होती है। नहीं आज वो मुद्दा नहीं है, मतलब आज वो मुद्दा नहीं है। ठीक है, समय कम है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने